हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस में सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ रहे थे और इसमें हम एक्सरसाइज 4th जो था वो हम कर रहे थे। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, इसमें एक्सरसाइज 4th चल रही थी। इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, आज हम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है गिवन रूट में 12 500 इक्वल 11.803399 इक्वल 111.84811 और एट नाइन 2806 इक्वल में है 7483। शो बाय गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। शो बाय गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला रूट में 111.874930। देखिए क्या बोला है, गिवन रूट में 12,500 इक्वल कितना, 111.803399 और 12,510 इक्वल कितना है 111.848111 और 12,520 कितना है 111.892806 और 12,530 की वैल्यू है दिस। ठीक है, अब हमें 516 की वैल्यू निकालनी है तो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ आपको मालूम है क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, यहाँ u लिखते हैं। x की वैल्यू देखो, ठीक है, और रूट में है तो रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फंक्शन मान लेंगे बाद में। ठीक है, u हो गया। अब u की वैल्यू हमारे पास में किसके 16 के, जिसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है, तो इसके नज़दीक है, यानी कि इसको 0 मान लो। ठीक है, 0 मान लो। ये -1 हो गया, -2 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। और अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, fu की वैल्यू लिखेंगे, fu या fx लिखेंगे। fx कितना कितना है 111.803399, फिर 111.848111, फिर है 111.892806, सेवन 483। fx को fu ले लो। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, डेल fu। तो डेल fu की वैल्यू आपको मालूम है, हम नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करेंगे तो निकालते हैं हम, कितना आएगा देखते हैं। 111.84811 माइनस 111.803399, ये आया 0.044711। ठीक है, अब देखो
111.892806 माइनस में 111.84811 0.044695। अब क्या है 111.937483 माइनस 111.892806 कितना आएगा 0.044677। ये डेल एफ यू आ गया। अब हम निकालेंगे क्या डेल स्क्वायर एफ यू। ठीक है, डेल स्क्वायर एफ यू यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब देखना डेल स्क्वायर एफ यू की वैल्यू क्या क्या आएगी 0.044695 माइनस में 0.044711 ये आया -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ यानी 1.6 या 1.7। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना -1.7 या 6 जो भी है 10⁻⁻⁵ और अगली वैल्यू आएगी -1.8 10⁻⁻⁵। यहाँ पर डेल क्यू वाई यू आएगा, वो आएगा -1 10⁻⁻⁵। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो u की वैल्यू कैसे निकालेंगे। u क्या होगा, देखो u बराबर होगा 12516 माइनस 12520 अपॉन में डिफरेंस कितने का है 10 का, तो ये आएगा -4 अपॉन में 10 यानी -0.4। अब हम निकालेंगे डायरेक्ट गॉस बैकवर्ड। इसमें क्या बोला था, गॉस बैकवर्ड लगाना, यहाँ फॉरवर्ड नहीं है। गॉस बैकवर्ड, ठीक है, फॉर्मूला। अब क्या होगा बाय गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, देखिए डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ बाय गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होगा y -0.4 इक्वल 111.892806 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस में यहाँ से वैल्यू होगी और अब बैकवर्ड है ना तो ऊपर की साइड में बनेगा ना, तो ये कितना आएगा ये और ये प्लस में -0.4 मल्टीप्लाई 0.044695 प्लस में -0.4 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई में -1.8 10⁻⁻⁵ अपॉन में 2। ठीक है, और अब प्लस में कितना आएगा -0.4 0.6 -1.4 और -1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ अपॉन में 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो y -0.4 की वैल्यू कितनी आएगी, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, तो ये आएगी 111 जो हमें निकालनी थी सेम आती है, थोड़ा अंतर आता है 111.87 111 8749296 ये आंसर आता है।
यानी कि यहाँ पर देखिए गॉस फॉरवर्ड फार्मूले से गॉस बैकवर्ड फार्मूला क्या है, गिवन रूट में ये वैल्यू दे रखी है 12 500 कितनी 111.803399, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज दे रखी है इसमें ये बोला है कि गॉस बैकवर्ड फार्मूला लगाओ और 12,516 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो आनी चाहिए 111.874930। तो हमारे पास x की वैल्यू हमने लिख ली, रूट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x फंक्शन के रूप में है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू सारी लिख ली। यहाँ u अब 516 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 520 के ज़्यादा नज़दीक है, लिख दिया, 0 मान लिया, इसको x मतलब फंक्शन माना, तो यहाँ से ये वैल्यू -1 -2 यहाँ 1 आ गई। अब बाकी की वैल्यू निकाल ली। अब फॉरवर्ड फार्मूला है या बैकवर्ड है ये देखना है, तो बैकवर्ड है तो ऊपर की साइड में जाएगा, और डेल एफ यू निकाला, डेल स्क्वायर एफ यू, डेल क्यूब एफ यू। यू की वैल्यू देखो 12,516 माइनस 12,520 अपॉन में 10 कितनी आएगी, -0.4 आएगी। अब बाई गाउस बैकवर्ड फार्मूले से हमने डायरेक्ट वैल्यू देखी, क्या होता है एफ नॉट, ठीक है, प्लस में कितना जो हमारे पास u होता है, ठीक है, और u -1 या u+1, और इसमें कितना है प्लस में 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 111.87492996। इस फॉर्मूले से हमने किया गॉस बैकवर्ड से, और आप इस फॉर्मूले को यूज में लेते हुए, मतलब इस पैटर्न को यूज में लेते हुए आप गॉस फॉरवर्ड फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, तो भी सेम आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, बस उसमें टेबल जो ये लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब देखिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए एक क्वेश्चन और है, यूज स्टर्लिंग फॉर्मूला टू फाइंड y35 from the following data. y20 की वैल्यू है 512, y30 की वैल्यू है 439, y40 की वैल्यू है 346, y50 की वैल्यू है 243। अब हम बनाएंगे क्या, टेबल। तो टेबल बनाएंगे तो देखिए क्या बनती है टेबल। सॉल्यूशन में स्टर्लिंग फार्मूला में क्या होगा, यहाँ x होगा, x की वैल्यू 20, 30, 40, 50, और हमें 35 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए 35, 30 मान लो, चलो 0 यहाँ मान लें, u मान लें, -1 हो गया, और 1 और 2, यहाँ yu हो गया, ठीक है। yu की वैल्यू कितनी है
512, 346 और 243। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेल वायु। डेल वायु निकालेंगे तो माइनस होगा, तो देखो माइनस होगा, कितना आएगा 439 माइनस 512, कितना आएगा -73। फिर 346 माइनस 439 -93। फिर है 243 माइनस 346 -103, कितना आएगा -103। अब निकालोगे डेल स्क्वायर वायु, कितना आएगा, चलो -103 माइनस माइनस प्लस कर दूं 93, कितना आएगा -10 आएंगे यहाँ। ठीक है, अब -93 और प्लस में 73 -20। अब डेल क्यूब वायु -10 प्लस 20 प्लस के 10। ठीक है, अब स्टर्लिंग फार्मूला है, तो स्टर्लिंग फार्मूला में आप ये जानते हो कि ये वैल्यू अगर हमने 0 इसको माना है तो सेंटर लाइन इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हो। अगर यहाँ मानते तो यहाँ कर लो तो भी ये वैल्यू आएगी, ये आएगी, फिर ये आ जाएगी, लास्ट वैल्यू छूटेगी आपकी वैल्यू। तो अब बाय स्टर्लिंग फार्मूला u इक्वल 35 माइनस 30, 35 माइनस 30, और डिफरेंस कितने का 10 का, तो कितना आएगा 0.5। अब y 0.5 की वैल्यू आएगी 439 प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई -73 -93/2 प्लस में 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई -20। ठीक है, सॉल्व करते चलो इसको। देखो यहाँ तक आपको बता देती हूँ मैं, यूज स्टर्लिंग फार्मूला टू फाइंड y335 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें y20 की वैल्यू गिवन है 512, y30 की वैल्यू है 439 और y40 की वैल्यू है 346, y50 की वैल्यू है 243, x की वैल्यू है 20, 30, 40, 50, u की वैल्यू है -1, 0 और 1 और 2। ठीक है, वायु की वैल्यू है 512, 439 और 346, 243। अब डेल वायु निकालिए तो हमारे पास टेबल आ गई। अब हमारे पास में ये टेबल स्टर्लिंग फार्मूला है तो इस तरीके से ही चलती है। अब u की वैल्यू क्या होगी बाय स्टर्लिंग फार्मूला से 35, यानी कि जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और माइनस में जो हमने मिड टर्म मानी है 30 अपॉन में 10, कितना आ गया 0.5। अभी कितना आ गया y 0.5 की वैल्यू 439 प्लस में ये दोनों वैल्यू का ऐड अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में u प्लस में u स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई में -20। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करते हैं हम, तो इसको सॉल्व करेंगे -73 -93 और डिवाइड मल्टीप्लाई में 0.5 डिवाइड में 2, 41.5, ये आएगा 439 माइनस 41.5। अब देखो आगे वाली वैल्यू 0.5 का स्क्वायर डिवाइड में 2, 0.15 मल्टीप्लाई में -20 -2.5 ठीक है, -2.5 -41.5 प्लस में 395, इसका आंसर कितना आ गया 395, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो y 0.5 की वैल्यू कितनी आ गई 395। अब देखो ये हो गया एक और क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो।
चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, यूज स्टर्लिंग फॉर्मूला टू फाइंड y11 from the following data. Following data: y0 बराबर 3010, y5 बराबर 2710, y10 इक्वल 2285, y15 इक्वल y20 इक्वल 1560, y25 इक्वल 1510 और y30 इक्वल 1835। देखो क्या बोला, यूज स्टर्लिंग फार्मूला टू फाइंड y11 की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी y0 की वैल्यू 3010, यानी 2710 y5 की वैल्यू है, फिर y10 की वैल्यू है 2285, y15 की वैल्यू है 1860, y20 की वैल्यू है 1560 और फिर 25 की वैल्यू है 1510, 30 की वैल्यू है 1835। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले से लगाने से पहले क्या बनाएंगे, टेबल। यहाँ वैल्यू 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। u अब यहाँ पर वैल्यू 11 माइनस ये 0 लेंगे, ये -1, -2, -3, ठीक है। और यहाँ लेंगे 1, 2, 3 और यहाँ लेंगेyu कितना, 30, 10, 27, 10, 22, 85, 18, 60, 15, 60, 15, 10, 18, 35। अब हम क्या निकालेंगे, डेल वायु। डेल वायु निकालेंगे तो डेल वायु की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 27, 10 -3010 -300, 22, 85 -27, 10 -425 1860 -425, अच्छा -425 सेम आ गया, 1560 -1860 -300, 15, 10 -1560 -50, 18, 35 -15, 10 325। डेल स्क्वायर वायु आ गया। अब हम वो डेल वायु आ गया, डेल स्क्वायर वायु निकालेंगे तो डेल स्क्वायर वायु की वैल्यू देखो कितनी आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब ये वैल्यूज़
माइनस 125, 0, 125, 250 और 375। ठीक है, डेल क्यूब वाई यू कितना आ गया देखो, 125, 125, 125, 125। डेल 4 वाई यू 0, 0, 0। डेल 5 वाई यू 0, 0, आगे 0। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। अब 1860 देखो, माइनस 425, ये इस तरीके से स्टर्लिंग फॉर्मूला में इस तरीके से चलेगी। ठीक है, और वापस देखो खोलेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा, यानी कि टेबल आई एक्स कितना, एक्स 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यू की वैल्यू आई है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और वाई यू की वैल्यू टेबल बना ली हमने। अब हम क्या लगा देंगे, स्टैंडिंग फॉर्मूला। तो देखिए यू की वैल्यू कितनी आएगी, 11 - 15/5 यानी -4/5 यानी 0.8। अब बाई स्टर्लिंग फॉर्मूला, अब हम लगाएंगे स्टर्लिंग फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट लें आप यहाँ तक। अब हमें ये वैल्यू जरूरत है, तो आप समझ गए होंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी। y -0.8 इक्वल कितना है, 1860 प्लस -0.8 मल्टीप्लाई में -300 -425 अपॉन में 2 प्लस में -0.8 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 125 प्लस में कितना है 0.8 -0.8 का स्क्वायर -1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई में 125 प्लस में 125 अपॉन 2 और इसको सॉल्व करोगे ये आएगा y -0.8 इक्वल आएगा 2196। कितना आएगा, 2196। देखिए y -0.8 की वैल्यू आएगी 1860 और प्लस -0.8 मल्टीप्लाई में कितना है -300 -425 अपन में 2 और मतलब ये वैल्यू, ठीक है, इनका ऐड, फिर माइनस यू का स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर बाई 2 और ये वैल्यू फिर यू स्क्वायर यू इंटू यू स्क्वायर -1 अपॉन में 6 यानी 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस में ये वैल्यू और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2196। कर सकते हो, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं स्टर्लिंग फार्मूला के, हमने एग्जाम्पल भी किए, तो आप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए आज हमने चैप्टर नंबर जो 4 था उसकी एक्सरसाइज जो हमने की है उसके हमने आज स्टर्लिंग फार्मूले पे बेस्ड काफ़ी एग्जांपल देखे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर जो क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे कंप्लीट। ठीक है, और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।